हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मुल्क राज आनंद का एक फेमस नॉवेल अनटचेबल। ये अनटचेबल जो नॉवेल है ये 1935 में पब्लिश हुआ था और ये मुल्क राज आनंद का फर्स्ट नॉवेल था। तो सबसे पहले बात करते हैं अनटचेबल के कैरेक्टर्स की। तो इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं भाखा, लाखा, सोहनी, राखा, पंडित कालीनाथ, चरत सिंह और कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जैसे गुलाबो, छोटा, रामचरण। ये सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं। तो आइए इसकी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। भाखा और उसका परिवार बुल्ला शाह नाम के एक शहर में रहता था। भाखा अनटचेबल जो नॉवेल है उसका मेन कैरेक्टर है। भाखा स्वीपर का काम करता है। एक सुबह भाखा को उठने में देर हो जाती है तो उसका पिता लाखा उसके ऊपर बहुत गुस्साता है और उसे गालियां देने लगता है। भाखा उठता है और काम पर लग जाता है, जबकि भाखा का छोटा भाई राखा खेलने चला जाता है। भाखा की माँ नहीं है। भाखा एक युवा है और वह इंग्लिश लोगों से बहुत प्रभावित है। उसे ठंड में अपने परिवार के अन्य लोगों की तरह रजाई लेकर सोना पसंद नहीं है। वह इंग्लिश लोगों की तरह पतला ब्लैंकेट लेकर सोता है, हालांकि इसमें उसे जाड़ा लगता है। भाखा अपने काम पर निकलने वाला होता है, तभी उसे याद आता है कि उसे चरत सिंह के यहाँ भी जाना है। वह जल्दी जाता है और उनके यहाँ का काम समाप्त करता है। चरत सिंह के यहाँ काम समाप्त करने के बाद जब वो जाने लगता है तो चरत सिंह उसे एक हॉकी स्टिक देने का वादा भी करते हैं। भाखा जिन गलियों की लैट्रिन की सफाई करता है तो उन लैट्रिन्स को वो 3 बार साफ करता है। जब वह थक कर वापस घर लौटता है तो उसकी पानी पीने की इच्छा होती है, लेकिन घर में पानी नहीं था। तो सोहनी उसकी बहन कहती है कि आप रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। वह पानी लेने जाती है, लेकिन वह कुएं से पानी नहीं ले सकती क्योंकि आउटकास्ट को पानी लेने का राइट नहीं था। वहाँ सोहनी और अन्य लोग भी किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हैं जो उन्हें पानी दे सके। वहाँ पर गुलाबो नाम की एक वॉशर वुमेन भी होती है, धोबन होती है, जो सोहनी से पता नहीं किस बात पर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती है। उसका बेटा रामचरण भाखा का दोस्त है और गुलाबो की बेटी की शादी होने वाली है। तभी वहाँ पंडित कालीनाथ आते हैं जो कि कब्ज की समस्या से पीड़ित है। पंडित कालीनाथ सोहनी को देखते हैं और उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं। वो बाकी लोगों को छोड़कर सोहनी को बुलाकर उसका बर्तन भर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें आज आकर मंदिर की सफाई करनी होगी। सोहनी सहमत हो जाती है। सोहनी घर आती है तो लाखा चिल्लाने लगता है और भाखा के सामने यह भी दिखाता है कि वह बहुत बीमार है। भाखा चाय पीकर फिर काम पर निकल जाता है। रास्ते में से इसके 2 दोस्त मिलते हैं, रामचरण और छोटा। ये उनसे बातें करता है। भाखा रामचरण की बहन जिसकी शादी होने वाली है उसको पसंद करता था। भाखा को रेड लैम्प सिगरेट पीना पसंद था। वह पनवाड़ी की दुकान पर जाता है और उसे पैसे देता है। वह पनवाड़ी पैसे धोकर रख लेता है और भाखा सिगरेट पीता है। रास्ते में उसे मिठाई की दुकान दिखाई पड़ती है। भाखा जलेबी देखकर रुक जाता है। दुकानदार को एक आना देकर जलेबी ले लेता है और मस्ती में जलेबी खाता हुआ जा रहा होता है। तभी एक अपर कास्ट का व्यक्ति जल्दबाजी में आता है और भाखा से टकरा जाता है। वह भाखा को गालियां देने लगता है कि तुमने मुझे अपवित्र कर दिया। वह भाखा की पगड़ी और जलेबी सब जमीन पर गिरा देता है। बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी वहां एक मुसलमान टांगे वाला आता है और भीड़ को इधर उधर करता है, लेकिन वह व्यक्ति फिर भी भाखा को एक थप्पड़ मार देता है। भाखा चाहता तो था कि वो इस बात का बदला ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। भाखा परेशान होकर मंदिर चला जाता है।
वहाँ उसकी बहन सोहनी, जो कि मंदिर की सफाई के लिए गई थी, पंडित कालीनाथ सोहनी को फिजिकली अब्यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सोहनी उन्हें अपने आप से दूर कर देती है तो वो चिल्लाते हैं, पल्यूटेड पल्यूटेड, यानी अपवित्र कर दिया, अपवित्र कर दिया। भाखा अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत गुस्सा होता है और बदला लेने का सोचता है, लेकिन सोहनी उसे रोक देती है। भाखा उससे कहता है कि तुम घर जाओ और मैं पूरे गांव से खाना मांग कर ले आऊँगा। वह खाना मांगने जाता है, लेकिन उसे कहीं खाना नहीं मिलता, तो वह थक कर एक चबूतरे पर सो जाता है। उसकी आँख एक साधु के चिल्लाने पर खुलती है, जो उसकी तरह ही रोटी मांग रहा था। एक औरत साधु को तो रोटी दे देती है, लेकिन भाखा से कहती है कि तुम मेरे घर के सामने सफाई करो, तब तुम्हें मैं रोटी दूंगी। भाखा सफाई कर देता है, लेकिन वो महिला भाखा के हाथों में रोटी न देखकर उन्हें जमीन पर फेंक कर देती है। भाखा पिछली घटनाओं से परेशान था, ये घटना उसे और तोड़ देती है। वह झाड़ू फेंक कर घर जाता है और अपने पिता से सारी घटना का जिक्र करता है। तो लाखा कहता है कि सब एक जैसे नहीं होते। वह बताता है कि एक बार बचपन में भाखा बहुत बीमार पड़ा था, तो हकीम भगवान दास नाम के एक डॉक्टर ने घर आकर भाखा का इलाज किया। इसलिए वह कहता है कि सारे अपर कास्ट एक जैसे नहीं होते। भाखा लाखा की बातों से सहमत नहीं होता और बाहर निकल जाता है। भाखा बाहर जाता है और अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। भाखा अपने दोस्तों के साथ हॉकी का मैच खेल रहा होता है और काफ़ी अच्छे से गोल कर रहा था। तभी एक बच्चे के सिर पर पत्थर लग जाता है और भाखा उस बच्चे को गोद में उठाकर उसकी माँ के पास भागता है। उसकी माँ भाखा के ऊपर ही गुस्साने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों छुआ। भाखा इन बातों से दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ कर्नल हचिंसन आते हैं। वो भाखा से कहते हैं कि तुम ईसाई धर्म अपना लो, क्योंकि हमारे धर्म में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। भाखा कर्नल हचिंसन की बात मानकर क्रिश्चियन रिलीजन अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वह चर्च में जाता है तो कर्नल हचिंसन की वाइफ उनके ऊपर गुस्साने लगती हैं और कर्नल हचिंसन से कहती हैं कि तुम रोज़ रोज़ ये काले हिंदुस्तानी कहाँ से ले आते हो। तो भाखा को यहाँ पर भी भेदभाव समझ में आ जाता है। भाखा चर्च से भागकर रेलवे स्टेशन पर चला जाता है और अपने पूरे दिन के बारे में सोचता है। तभी उसे पता लगता है कि महात्मा गांधी वहाँ आकर भाषण देने वाले हैं। भाखा भी महात्मा गांधी का भाषण सुनने का इच्छुक होता है। वो अन्य लोगों के साथ महात्मा गांधी जी का भाषण सुनने जाता है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, हमें छुआछूत ऊंच नीच को समाज से हटाना पड़ेगा। भाखा को लगता है कि अगर इतना बड़ा आदमी ये बात बोल रहा है तो ज़रूर कोई बदलाव आएगा। तभी वह दो लोगों को बात करते सुनता है। एक लॉयर होते हैं और एक पोएट। लॉयर कहता है कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। पोएट कहता है कि कुछ हो न हो। लेकिन अब अंग्रेज़ एक ऐसा टॉयलेट लाने वाले हैं जिससे लोगों को साफ नहीं करना पड़ेगा। वो फ्लश वाले टॉयलेट्स लाने वाले हैं। भाखा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर अपने घर जाता है ये बात बताने के लिए कि अब उन लोगों को किसी के टॉयलेट साफ नहीं करने पड़ेंगे। भाखा के लिए बड़ी बात थी। यहीं पर ये नॉवेल ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर किसी टॉपिक पे और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।